नमस्कार दोस्तों, आज हम 2023 सीजीएल में पूछे गए परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि लेटेस्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल 2024 को फोकस करते हुए नहीं करवा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम बैंक के उन एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके लिए 2024 में IBPS PO IBPS RRB के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन सवालों को देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है A इज़ 95% ऑफ B। यहाँ दिया हुआ है A इज़ 95% ऑफ B। A जो है वो B का 95% है। तो B अगर मैं 100 लेता हूँ तो A को हमें लेना पड़ेगा या 95। देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज़ B। अब कह रहा है कि B A का कितना परसेंट है, तो B जो है वो A का कितना परसेंट है हम ये जानना चाह रहे हैं। तो B 100 है और A 95 है, तो 100 95 का कितना परसेंट है ये बात हमसे पूछी गई है। मतलब ये हमें सॉल्व करना है। तो 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, तो हम लिखेंगे भाई 2000 में आपको 19 से डिवाइड करना है। तो मैं कंप्लीट ऐसे दे के दिखा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है इसको ऐसे करने में। तो हम लिखते हैं 19 से एक बार, एक रिमाइंडर बचेगा 10, नहीं जा रहा भाग 0 लगा दो, एक और लगाओ 5 बार, तो फिर 95 टाइम्स जाएगा, 5 बचेगा। तो हम लिखेंगे 1055/19% ही क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि डी दिया हुआ है। ये है बढ़िया सवाल, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है आसान सवाल का प्रोसेस, सवाल का कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव चला जाता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। If his income increased by 20% and his expenditure increased by 30%, then find the percentage increase and decrease in his monthly saving। मतलब क्या कहा है, मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात 8 और 5 के रेशो में। तो मैंने यहाँ लिखा कि यार इसकी इनकम 8 है और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5 है। ये रेशो दिया हुआ है, आय में 20% की वृद्धि करना चाह रहा है, तो हम 20% इसको बढ़ा देते हैं। तो भाई 8 वाली वैल्यू 20% बढ़ेगी तो थोड़ा दिक्कत आएगा। आप एक काम करो, इसे लिख लो 80 और इसे लिख दो 50, ताकि बढ़ाने में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि 80 का 20% होगा 16, तो 16 बढ़ाने पर ये वैल्यू हो जाएगी 96। और उसके व्यय में 30% की वृद्धि, तो यहाँ भी 30% की वृद्धि आसानी से कर सकते हैं हम। तो वैल्यू 15 बढ़ेगी और 65 हो जाएगी। तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपसे पूछ रहा है। तो जो सेविंग है 80 में से 50 माइनस करने पर 30 सेविंग इधर, और 96 में से 65 माइनस करने पर 31 सेविंग इधर। तो हमें सेविंग जो है वो एक बढ़ते हुए दिख रही है 30 पर, पहले 30 पर, तो कितना परसेंट बढ़ रही है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 10 में 3 से डिवाइड करने पर 1/3% निकल के आ रही है। और यही क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे गए हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। ये अगला सवाल है, इस सवाल में कह रहा है कि 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर भुगतान करती है। कौन करती है भाई, सुहानी करती है। सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम सवाल को देखकर कैसे अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। सुहानी 90,000 की पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, यानी कि टैक्स देती है 30%। सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ हर एंटायर इनकम ऑफ ₹90,000 एंड रितिका वाई रुपये की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से भुगतान करती है, और रितिका 22 रुपये की उसकी इनकम है उस पर 40% का टैक्स भुगतान करती है। यदि संयुक्त आय पर कुल दर की 37% टैक्स रेट आती है तो वाई का मूल्य बताओ क्या है। देखो ये सवाल कैसे होना चाहिए। उसने कहा कि एक तो सुहानी है, सुहानी
और दूसरी जो लड़की है उसका नाम है रितिका। ये दोनों, ये देखो 30% टैक्स देती है, जो भी इसका पैसा था उस पर 30% टैक्स देती है, और ये 40% टैक्स देती है, जो भी इसका पैसा था उस पर 40% टैक्स देती है। जब इन दोनों को संयुक्त आय लिया जाए, मतलब ओवरऑल वैल्यू ली जाए, तो रेट जो है वो टैक्स की 37% हो जाती है। तो हम ऐसा करने पर हम यहाँ एलिगेशन मेथड लगाते हैं कि इसके पैसे को और इसके पैसे को किस रेशो में मिलाया गया है कि ओवरऑल टैक्स की रेट 37% हो गई है। एलिगेशन मेथड कहता है कि दो वैल्यूज़ किस रेशो में मिलाई जाए कि वैल्यू ये हो जाए। तो 30% टैक्स और 40% टैक्स वाले पैसे किस रेशो में मिलाए जाएं कि रेट की टैक्स की रेट जो है वो 37% हो सके। तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो बड़ी वैल्यू जैसे 40 है, तो 40 में से 37 माइनस करेंगे 3% आएगा, और 37 में से 30 माइनस करने पर ही 7 आएगा। यानी कि इन दोनों ने 3 और 7 के रेशो में पैसा लगाया होगा। तो 3 वाले की वैल्यू तो 90,000 है, यानी कि 30,000 गुना है। तो 7 वाले की वैल्यू 30,000 गुना करने पर हमें मिल जाएगा 2,10,000, जो कि हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है। कैसा लगा सवाल? काफ़ी इजी सवाल है और ध्यान रखने वाला सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं। फिर देखो, अभी हम पहले इसको मिटा देते हैं ताकि हमें चौथा सवाल ठीक से दिख जाए। ये नई टेक्निक है, आपको नई टेक्निक के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो चौथा सवाल अपने लिए स्क्रीन पर, ये देखो। ओ भाई साहब, ये भी सवाल बहुत ही ज़ोरदार सवाल है। देखिए एक बार, यहाँ बोला है कि यदि ज़्यादा मोटी हो गया यार, ये ठीक है। यहाँ कह रहा है कि यदि x% ऑफ 280 का x% कैसे लिखेंगे? 280 इंटू में x%, ऐसे लिखेंगे। इक्वल है 240 के 15% और 310 के 20% के सम के इक्वल। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 240 का 15%, देखो 24 का 15 गुना होता है 360, तो 240 का होगा 3600, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो वैल्यू 36 के इक्वल निकलेगी। या आप सोचो कि 24 तो 10% होगा इसका, और 5% होगा 12, तो 10% और 5% जोड़ने पर 24 + 12 36 वैल्यू आएगी 15% की। और यहाँ 310 का 10% 31 होना है, तो 20% डबल 62 के इक्वल होना है। बस ये सॉल्व करना है। यहाँ x/100 वैल्यू आएगी बराबर, ये आएगा 90 और 8 98, ठीक है। इनटू में ये जो 280 है, इसकी एक 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू के लिए 2.8 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है यहाँ, तो x की वैल्यू निकलेगी 98 इंटू 10/28। यहाँ माइनस नहीं करना पड़ेगा, गुणा में है तो भाग देना पड़ेगा। तो 14 से 2 बार, 14 से 7 बार, 2 से 5 बार, तो x की वैल्यू 35 हमें मिलती हुई दिख रही है, और ये बी ऑप्शन हमें मिल जाएगा। काफ़ी इजी सवाल था। CGL 2023 का सवाल, CGL 2023 में पूछे जाने वाले सवाल, देखो कैसे लुल सवाल आते हैं, एकदम इजी से सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल से सवाल आते हैं। पेपर में बैठते ही आपको नज़र आने लगेगी नौकरी, ऐसे सवाल आते हैं। चलिए, राज का इनकम जो है ये भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ये एक साथ ही हो जाती है, आज नहीं हुई है। चलिए, राज की जो इनकम है वो 45,000 है और उसका व्यय जो है वो 33,000 है। तो उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 12% बढ़ जाता है, तो बचत में कितना % की वृद्धि होगी? देखो ये सवाल जो है ना वो मैंने पहले भी करवाया है और इस सवाल को हम दोबारा करवा रहे हैं। यहाँ देखना एक बार इसमें क्या अंतर है। यहाँ इनकम एक तो 45,000 दे दी है और दूसरी एक्सपेंडिचर जो है वो आपको 33,000 दे दिया है, ठीक है।
तो हम यहाँ रेशो में ले सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमसे पूछा देकर परसेंटेज में ही पूछा गया है, तो हम रेशो में वैल्यूज़ को ले सकते हैं। ठीक है, रेशो में वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलो रेशो में लेंगे, तो हमने ये रेशो में लिया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 15 बार और 3 से 11 बार। लेकिन एक चीज़ समझना, क्या हम यहाँ यदि आय 20% बढ़ती है तो देखो इसको 20% बढ़ाना है हमें और इसको हमें 12% बढ़ाना है। तो ये भी ध्यान रखना हमें कि कौन सी वैल्यू है जिसका 20% और 12% बढ़ाना ईजी होता है। तो 12% एक्चुअली में 3/25 होता है, 3/25 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को 25 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 25 से मल्टीप्लाई करके, या पॉइंट में जाने दें, इनको पॉइंट में जाने देंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को टफ हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, अभी पॉइंट में भी जाने देंगे। सबसे पहले आपके लिए क्यों गुणा नहीं करते हम, ये 15 और 11 का रेशो आ गया है, इसे हम 20% बढ़ाना चाहते हैं। तो 20% यानी कि 1/5 बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 1/5 यानी कि 3 बढ़ाकर ये तो वैल्यू हो जाएगी 18, और इसे हम 12% बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 11 का 112% वैल्यू निकल के आ जाएगी ये। ठीक है, 11 का 112%, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 121 + 2 123 2, तो ये 12.32 वैल्यू हो रही है। ठीक है, 12.32 ये वैल्यू निकल के आ रही है सॉल्व करने पर। अच्छा, यहाँ पहले देखो इनकम 15 थी, एक्सपेंडिचर 11 था, इसका मतलब बचत पहले होगी 4। अब इनकम 18 हो गई है और खर्चा जो है वो 12.32 का हो गया है। इसका मतलब 18 में से 12.32 माइनस करने पर 5.68 ये वैल्यू हो जाएगी सेविंग की। क्या मैंने ठीक किया है? हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ से कितना परसेंट वृद्धि हुई है? तो 1.68 की वृद्धि हुई है 4 पर। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? पॉइंट हटा के ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 4 से डिवाइड करने पर 42% क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है। बड़ा ही आसान सवाल है ना, लेकिन हमें थोड़ा सा रेशो का सही इस्तेमाल यहाँ इन क्वेश्चंस में करना होगा, और मैं मानता हूँ कि आप लोग ये कर भी पाओगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो मुझसे कनेक्ट करें चीज़ों को, आप मेरे लिए कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आप इस वीडियो से एंगेज हो पाए। ठीक है, चलिए ये जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर is equal to the 2/3 of the numbers of female workers. What is the ratio of number of males to that of the female in the factory? एक कारखाने में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 48%, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। बड़ा इजी सवाल है। मैंने मान लिया कि मेल जो है वो m है, m का 48% यानी कि 48/100 इक्वल दिया हुआ है महिला श्रमिक जो भी फीमेल है उनके 2/3 के इक्वल दिया हुआ है। तो कैंसिल करेंगे हम, 2 से ये कट जाएगा 24 बार, और m/f की वैल्यू आ जाएगी, ये 100 जाएगा ऊपर। ठीक है, 100 जाएगा ऊपर, यहाँ 100 जाएगा ऊपर और 24 आएगा नीचे, तो 72 आएगी वैल्यू नीचे। 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 25/18 ही रेशो आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये बड़ा ही आसान सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए कौन सा है। ये सवाल है भाई, ये जो स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है आपको, ये सवाल एसएससी सीजीएल देखो 2023 में पूछा हुआ सवाल है। सारे सवाल 2023 सीजीएल के हैं, और ये सवाल इलेक्शन वाले सवाल होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, और डाले गए मतों में 10% मत जो हैं वो अवैध घोषित किए गए। यदि मतदाता सूची में 30,000 लोग शामिल थे और धर्म ने 37,700 वोट प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है 3 लाख लोग थे, 3 लाख लोग थे, उसमें से 85% लोगों ने चुनाव में वोट डाले। तो मतलब चुनाव में वोट डाले गए, इसका 85/100, और डाले गए वोट, ये जो डाले गए वोट है ना, ये जो डाले गए वोट है
इसका 10% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिया गया, यानी कि इसके 90% ही वोट बचे होंगे, 90% ही वोट बचे होंगे। तो ये आए हमारे पास में वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट। अब हमसे ये पूछा है कि धर्म ने वैलिड वोट का कितना % मत प्राप्त किया है। इसने वैलिड वोट में से 1,37,700 वोट प्राप्त किए हैं। तो आपको पता करना है कि ये वैलिड वोट है और ये उसके द्वारा प्राप्त की गई वोट्स हैं। तो ये जो वोट है ये वैलिड वोट का कितना % है, ऐसा सवाल में पूछा गया है। तो मतलब हमें परसेंटेज कंपैरिजन करना है इन दो नंबर्स का, और जब भी हम परसेंटेज कंपैरिजन करते हैं दो नंबर्स के बीच में तो हम उन्हें रेशो में ले सकते हैं। तो चलिए रेशो में लेते हैं और इन्हें कैंसिल आउट करते हैं, जो भी कैंसिल हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कैंसिल होंगी, और ये 1 और 2 0 से ये वाली 2 0 भी कैंसिल होंगी, और ये 9 से कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो 9 से कैंसिल करते हैं। 9 से 15 बार 135, 2 बचेगा। 9 से 3 बार 153। 17 से कट रहा है 5 बार, 17 से कट रहा है 9 बार, 3 से कट रहा है 3 बार। तो देखो ये पूछ रहा है कि ये 3 जो है वो 5 का कितना % है। तो 3 5 का कितना % होता है, 3/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज के अंदर वो होती है 60%। 3/5 जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू होती है 60%। तो 60% वोट इसने प्राप्त किए हैं। डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा देखना, यहीं से दोबारा रिवाइज करके देखना। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये है आपका अगला सवाल, ठीक है ना। देखो चलो सबसे पहले ये मिटा देते हैं क्वेश्चन के ऊपर से। तो 8वां सवाल हम यहाँ करने जा रहे हैं। ये वैसा ही सवाल है जैसा मैंने आपको बताया था। इसको चलो फटाफट कर लेते हैं। 80,000 इनकम और खर्च 45,000। तो हम लिखेंगे कि 80 इनकम में से खर्च कर दिया उसने 45, तो उसके पास जो सेविंग बची है अभी के अभी वो बची है 80 में से 40 माइनस किया 40 और 5 माइनस किया तो 35, तो 35 बची है। अगर उसकी आय 16% बढ़ती है, तो 16% बढ़ती है तो इसका 16% 12.8 होगा, और 12.8 बढ़ाने के बाद ये 92.8 हो जाती है, और खर्च जो है वो 8% बढ़ जाता है, ठीक है। खर्च जो है वो 8% बढ़ जाता है, तो इसका 8% हम निकालते हैं। 32 4 36, तो 3.6 इसका 8% है, तो 3.6 बढ़ाने के बाद 48.6 इसकी एक्सपेंडिचर हो चुका है, ठीक है। देखो 45 का 8% अगर हम निकालेंगे तो आप ऐसे निकालोगे, लेकिन माइंड में हम निकाल सकते हैं 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, और ये 72 में 20 का भाग देंगे तो 3.6 वैल्यू आएगी, और 3.6 बढ़ाने पर 48.6 वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करें यहाँ, तो वैल्यू आएगी, बताओ क्या, 8 में से 0.8 में से 0.6 माइनस किया 0.2 आया, और 92 में से 48 माइनस करेंगे तो पहले आप 50 माइनस कर लो 42, और 2 और बढ़ाकर 54 वैल्यू आनी है। यानी कि सेविंग जो है वो कितना प्रतिशत चेंज हुई है ये आपसे पूछ रहा है। तो सेविंग पहले 35 थी, अब ये 54.2 हो गई है। आप पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, कोशिश करो कि देखते हैं 7 से शायद ये कट जाए, और 7 से एक बार चेक भी कर लो। 7 से 7 बार 49 और 5 बचेगा, लेकिन नहीं कट रहा है 7 से, तो ये 2 से ही कटेगा। लेकिन हमें यहाँ पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। 350 से 542 हुई है, यानी कि 192 इंक्रीज हुई है 350 पर। तो कितना % इंक्रीज हुई है यही आपसे पूछा गया है। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 7 बार कैंसिल होगा, और 5 से 2 बार कैंसिल होगा। तो हम 384 में 7 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आंसर हमारा मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्या। 80 से ये वैल्यू 45 खर्च कर दिया, तो बची कितनी है, 35 ही बची है, यहाँ तक ठीक है। इनकम उसकी 16% बढ़ी है, तो 80 का 16% बढ़ाना, यानी कि 16 8 128 होते हैं, तो 12.8 ही बढ़ेगा, और 12.8 बढ़ाकर ये 92.8 ही होनी है, और 45 पर 3.6 होनी है। तो यहाँ 54 5 4 9, अच्छा यहाँ थोड़ा गड़बड़ है भाई, ये 44.5
44.2 है। यहाँ जो मैंने ये घटाने में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, 44.2 है ये, तो यहाँ ये जो वैल्यू आएगी ये 44.2 की जगह पॉइंट हटाकर 442 लिख देंगे, तो ये वैल्यू सिर्फ 92 बढ़ेगी, ना कि 192। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 92 बढ़ेगी, 92। अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 92 का डबल जो होगा, 92 का जो डबल होगा वो होगा 184 में 7 से भाग देना, 7 से 2 बार 14, 4 बचेगा, 7 से 6 बार फिर 2 बचेगा, तो 7 से 2.9, ये आंसर हमें दिख जाएगा 26.29। तो ये सवाल मैंने 8 क्वेश्चन आपको करवाए, ठीक है। अब चलिए एक बार 9वां और 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि हम आसानी से इन सवालों को 10 सवाल तो कम से कम परसेंटेज के जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सवाल हम यहाँ पूरे करें। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है इफ़ 65% ऑफ 350 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 250 प्लस 40% ऑफ द 120 इक्वल है 158 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो बेसिक सी बात है कि हमें 158 यहाँ वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और ये देखो 65% ऑफ 35 पहले निकालना हमें, तो 65 इंटू में 350 और ये वैल्यू आएगी 100 के, परसेंटेज को हटाने पर, तो 0 से 0 माइनस करेंगे हम, 5 से 2 बार कैंसिल करेंगे, 5 से ये करेंगे 7 बार, और ये 42 और 3 45, 455 में 2 का भाग देंगे तो 227.5 आएगा, ठीक है। तो हमें मिला ये वैल्यू, तो 227.5 मिली है, माइनस ये x% ऑफ 250, ये मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है, प्लस 40% का मतलब 2/5 होता है, तो 5 से 24 का डबल करेंगे तो 48 वैल्यू आएगी, बराबर 158 है। तो चलिए अब हम इसको ले जाते हैं उधर, और 227.5 में से 158 माइनस करें, या फिर 227.5। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये माइनस कर दूँ 48 में से 158, तो हमें मिलेगा माइनस का 110, तो माइनस का 110 हमें मिलेगा, तो 0.5711, तो ये वैल्यू 117.5 के इक्वल मिल रही है, बराबर x का 250%। परसेंट की जगह मैं 100 लिखता हूँ, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी 10 लिख लेता हूँ मैं, 2 से 5 बार, ठीक है। तो हमें ये 5 यानी कि 25 से कैंसिल करना पड़ेगा, 5 से इधर से और 5 से इधर से, 25 से कैंसिल करते हैं, तो 25 से 4 बार 100 और 25 से 7 बार, तो 47% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। बड़ा ही आसान हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। और इसी के साथ में हम 10वां सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं। अब 10वां सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। 10वां सवाल भी एकदम आसान दिख रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% ज़्यादा है। तो ये पहली दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या यानी कि 100 मान लेते हैं तीसरी संख्या को, तो उससे पहली वाली 17% ज़्यादा है और दूसरी वाली 50% ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू 117 होगी और ये 150 होगी। पहली दोनों के बीच में रेशो पूछना चाह रहा है, तो 3 से कैंसिल कर लो 39 टाइम्स और 3 से कैंसिल कर लो 50 बार, तो 39:50 ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैंने परसेंटेज के शुरू के 10 क्वेश्चन करवाए हैं और आप देखिए कि इसमें आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग परसेंटेज बेसिक से सीखना चाहते हैं वो भी इन क्वेश्चंस को देखकर सीख सकते हैं। थैंक यू।